टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। इस वक्त हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान। बिलाल ज़मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आपके? खैरियत ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी है बोर्ड ऑफ पीस को अब्राहम माहिदे से जोड़ना गलत फहमी होगी। दीगर मुस्लिम ममालिक भी इस बोर्ड में शामिल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान। तो क्या दफ्तर खारजा की वजाहत से जो इबहम है वो दूर हो जाएगा? अव्वल तो इबहम मतलब डाला ही गया है, कोई इसकी वाज़ेह तौर पे तो बात हुई नहीं थी। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, इबहम डाला तो नहीं किया था, लेकिन इबहम मौजूद इस वजह से था क्योंकि कुछ मामलात हैं जो इस सारे प्रोसेस को लेकर अंडर आप कह लें कि डाउट है कि सर मैंने वहाँ पे डाला इसलिए जो कहा था आपको कि एक तस्वीर हाँ तक जी, आ गई है कि एक जवान को जी वहाँ पे उसको बताया गया कि वहाँ जाके शहीद हो गए। वो वहाँ पे उसकी कोई डिटेल नहीं थी, वो हाँ यहाँ जी पे जी तो बस जब यहाँ जी डाला जी ही जी होता है जी ना, मतलब आपके हाँ सामने जी, हाँ हो। जी, वो तो जी मतलब ये कि वो तो अब आप देखें कि ये जो आजकल सोशल मीडिया का है, इस तरह की बहुत सारी वो अफ़वाहें और मामला वो तो चलते रहेंगे जब तक जो है ना वो या आप ये कह लें कि अभी ये शुरू भी हो जाएगा हम्म, जो पीस प्रोसेस है, तो उसके बाद भी इस तरह की अब हम या इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी। शको-शुबहात है वो तो चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जो आप कह लें कि जो इब्हाम पाया जाता है वो इस हवाले से है जिस तरह मज़हबी जमातों ने भी, मौलाना फज़लुर रहमान ने और दूसरों ने अपने जो है ना वो डाउट्स का इज़हार किया कि इस मामले को क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, डिबेट हम्म, इसके ऊपर नहीं हुई, मामला क्लियर नहीं है। पहले ट्रंप ने कहा कुछ और था, फिर वो अपने बात से मुकर गया। उसने मुख्तलिफ जो है ना वो जब पाकिस्तान ने पहले जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो साइन किए, उस वक़्त भी जो है ना वो यही बात तनकीद की ज़द में रही। हुकूमत ने खुद एडमिट किया इस बात को कि जो ड्राफ्ट हमारे सामने पेश किया गया था वो और था, बाद में उसको चेंज किया गया। इसी तरीके से अभी जो है अब क्या इसके अंदर जो है ना वो चेंजेस होंगी, जो फ़ोर्स बनाई जाएगी उसका किरदार वहाँ पे क्या होगा? हमास को अभी भी जो है ना वो मामलात वहीं के वहीं हैं। इसराइल इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि हमास को जो है ना वो गैर मुसल्लह जो है ना वो किया जाएगा। अब गैर मुसल्लह करने के अंदर जो है ना वो इस फ़ोर्स का किरदार होगा, ये वहाँ पे किस रोल के अंदर जो है ना वो जाएगी? इसराइल के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन होगी, नहीं होगी? अगर पीस प्रोसेस है और रीबिल्डिंग उसका मकसद है, तो हम्म, रीबिल्डिंग के अंदर जो है वो कौन से जो है ना मतलब ये कि वो इक़दामात हैं जो उठाए जाएँगे और हम्म, इन ममालिक का उसके अंदर क्या किरदार होगा? यूएई, मिस्र और दूसरे ममालिक जो हैं, उर्दन, शाम, ये तो जी। जो है सॉरी उर्दन, कतर, ये तो समझ में आते हैं। पाकिस्तान जो है वो जो है ना फाइनेंशियली क्या जो है ना वो उसके अंदर रोल प्ले कर सकेगा? हमारे तो हालात ऐसे नहीं हैं, हम तो अपने पाकिस्तान को मुल्क में फाइनेंशियली वो देंगे पैसे बचाए लेने के। हाँ, मतलब चलें मतलब अगर हमें उससे जो है ना वो इस सेंस के अंदर फ़ायदा होता है, यही तो हम्म, बात है कि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हम्म, कि अभी तक जो है ना वो इन चीज़ों के अंदर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इस वज़ह हम्म, से ये है कि जिस तरह आपको याद होगा कतर के अंदर फुटबॉल हुआ था, तो हमने हम्म, अपनी फ़ोर्स जो है ना वो भेजी थी और भेजे हमने थे। उसके पैसे भी लिए थे। हम्म, तो इस वज़ह से वो जो है ना ये बात सामने आ रही है कि कहीं ठीक। हम एक किराए की फ़ोर्स तो नहीं बनने जा रहे कि कोई भी हमें पैसे देगी, नहीं, किसी भी अमन किस्म का मिशन काम जो है देखें वो पूरी हमें दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज ही जाती है अमन मिशन में, अक़वाम मुत्तहिदा के जो अमन मिशन होते हैं। तो मैं ख्याल इसी तरह का कोई जी, मामला लेकिन है। वहाँ पे वही बात है कि वहाँ पे जब हुँ, आप अमन मिशंस के अंदर जाते हैं, तो फिर हुँ, आपकी वहाँ की फ़ोर्सेज़ के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है, शहादतें भी होती हैं और सब हुँ, मामलात होते हैं। ठीक इसी है। वजह से ये जो है ना, ये बात हुँ, है कि वहाँ पे अमन मिशन के लिए आप जा तो रहे हैं, आप याद रखें कि आप अमन मिशन के लिए लेकिन इसराइल में ज़्यादातर नहीं मेरे जा ख्याल रहे आप। हाँ, ज़्यादातर मेरे ख्याल मुस्लिम ममालिक में नहीं पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ होती हैं, बाकी ममालिक में होती नहीं होती हैं, हैं। तो जी, ये ठीक। पहला मौका होगा कि वहाँ पे फ़ोर्सेज़ मौजूद होंगी और हुँ, इसी वजह से इब्हाम भी है। ठीक है सर। अच्छा जनाब, इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, अपनी आँखों के मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। वफ़ाकी वज़ीर तारड़ साहब ने तस्लीम भी कर लिया है और जेल में इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज होता रहा है। अस्पताल ले जाना नॉन इश्यू है। वज़ीर ममलकत अकील साहब कह रहे थे इस हवाले से। तो हुकूमत इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से इनकार क्यों करती रही? क्या मामले पर झूठ बोलने से हुकूमत की साख खराब नहीं? वैसे हुकूमत ने कभी इनकार नहीं किया मेरा ख्याल है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं लेके गए। उन्होंने कल जो था उसमें नहीं कहा था कि नहीं, इसके मैं ऊपर तस्दीक या तरदीद नहीं करता। लेकिन या तो इतनी तबीयत ख़राब थी कि मजबूरन लेके जाना पड़ा है और उसके बाद कोई चारा ही नहीं था इनके पास, इसको मतलब इसको मज़ीद कर ही नहीं सकते थे। शायद ऐसा ही सूरत हाल बनी होगी क्योंकि मतलब तो ये होता है ना कि हॉस्पिटल में भी लोग हैं, हर जगह लोग हैं, खबर तो बाहर निकलती है, जो मर्जी कर लें आप, बना साफ़ी तो खबर निकाल ही लेते हैं।
मतलब ऐसा कोई हाँ सिलसिला जी, तो हो जी, नहीं ऐसे ही सकता। है। जब जी। देखें पहले इसको जो है ना वो एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद डॉन जो है न्यूज़ ने इसको जो है ना वो इसको असर्ट किया। हुँ, हुँ। उससे पहले तक हुकूमत जो है ना वो तकरीबन आप कह लें डिनायल मोड के अंदर ही थी। बिल्कुल जो है ना ये बयानात जो है ना वो दिए गए थे। गो कि को कोई ऑफ़िशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना हुकूमत के नुमाइंदे हाँ, आते कहते रहे, थे जब हम उनसे ये तस्दीक भी बात नहीं करते हैं, तरदीद भी नहीं करते हैं। नहीं 1-2 जगह पे जो है ना तरदीद वो भी ये की भी है। जो है ना वो अच्छा, ठीक है। जो कहा गया कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि इसको कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है। हुँ, और जो है ना इसका जो है ना कोई मतलब है कि वो नहीं है, लेकिन ये कि जब ये बात जो है ना वो सामने आई है, वो कहते हैं ना कि कोई बात उड़ती है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है ना वो बात खबर होती है। होती है। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना मतलब ये कि जो आप कह लें कि वज़ारत दाखिला है, ये कैसे हो सकता है कि अगर ये जो है ना सारी मूवमेंट हुई हो, वहाँ पता से ना ज़ाहिर-सी होगा। बात है हुँ, प्रोटोकॉल चेंज हुआ होगा। हुँ, जो अस्पताल है उसका प्रोटोकॉल जो है ना वो चेंज हुआ होगा। वहाँ पे देखिए एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनको आप इस तरह रात के अंधेरे में तो नहीं लेकर जा हुँ, सकते। मुझे जो है ना वो वही बात आ जाती है कि ठीक है कि क्योंकि जो है ना सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं हुँ, आप लेकर गए, आपने वहाँ पे इलाज करवाया या वो भी मुआयना करवाया आपने, मुआयना के बाद जो भी रिज़ल्ट उसके जो है ना वो आए ये आपको जो है ना पब्लिक करने करना चाहिए थे, चाहिए। आपको ठीक बताना चाहिए था क्योंकि है। वो बिल्कुल सही। एक जो है ना बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं इस बात को कि वो कैदी हैं, लेकिन आम कैदी नहीं है। मैं पहले भी ये अर्ज़ करता रहा हूँ कि एक आम कैदी में और हुकूमत बिल्कुल वो प्रोटोकॉल फ़ॉलो करती है जो एक आम कैदी के होते हैं। तो जो है ना आम कैदी अस्पताल जाते हैं, उनका इलाज होता है, मुआयना होता है, वो वापस आ जाते हैं बिल्कुल, लेकिन तब भी उनके अहल-ए-खाना को उसके बारे में इत्तला दी दी जाती है। जाती उसके है। बाद जो ठीक। रिज़ल्ट्स होते हैं, उसके हुँ, बारे में भी उनको जो है ना वो इत्तला दी जाती है। यहाँ पे क्योंकि ये काम जो है ना वो नहीं किया गया, हुँ, ये हुकूमत के लिए जो है ना वो एक बिल्कुल जो है ना वो जो है ना वो एक डाउट रहेगा, सवाल हुँ, रहेगा कि क्यों उन्होंने चुप-चुपीते और चुप-चुपा कर जो है ना हुँ, वो ये काम किया। अगर कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई सीरियस इलनेस नहीं थी, हुँ, एक जो है ना वो रूटीन का जो है ना वो मुआयना था, तो कम से कम चलें अगर एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुआयने के दौरान जो है ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती थी, हुँ, तो उसके फ़ौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और जो है ना हुकूमत को आके ये बात क्लियरली बतानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम उनकी फैमिली को जो है ना इस मामले में ऑन बोर्ड देंगे। जो ठीक है। रिज़ल्ट्स हैं वो हम अपनी फैमिली के साथ हाँ, जो है ना वो उनको शेयर लेके जाना करेंगे। चाहिए। ठीक है एक सर। तरफ पहले ही इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है ना हुँ, वो मामला था हुकूमत जो अपोज़िशन है या पीटीआई जो है वो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात जो है ना वो लगाती है कि उनको कहते हैं तन्हाई के अंदर रखा हुआ है, उनकी तबीयत सही नहीं है हुँ, हुँ, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, उनको हुँ, ज़हर दिया जा रहा है, जो हुँ, सारी अफ़वाहें जो है ना वो ठीक है। चलती है। तो जब सही, इस तरह के मामलात हो तो फिर तो आपको ओवर सेंसिटिव होना चाहिए, कोई ठीक भी है। इस तरह की बात हो तो उसको ओपन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा केपी हुकूमत ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से खैबर पख्तूनख्वा में 14 नई सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई हैं। क्या दावा दुरुस्त है इनका? मतलब इस पे तहकीक भी लोग कर रहे होंगे, आपने भी इसको देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद भी देखा है और एक जो है ना वेबसाइट है जो फैक्ट चेक जो है ना वो करती है और जो है ना बहुत सारी इस तरह के जो मिथ्स होते हैं उसको डिबंक करती है। उन्होंने बहरहाल जो है ना इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि जी 14 नहीं बल्कि 16 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनका क़याम जो है वो अमल में लाया गया है और उसमें बहुत सारी जो हैं जिसको हम कॉलेजेस कहते हैं, हुँ, उनको अपग्रेड किया वो गया है और यूनिवर्सिटी की अपग्रेड तरह। करके उनको मतलब ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉलेज है थे ना तो वो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। हाँ जी, लेकिन ठीक है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी 2013 के बाद से अब तक हुँ, जो है ना वो उन्होंने पूरी लिस्ट भी जो है ना वो उसकी शाया सही है। की है। वो कि ठीक, जो एक्स अकाउंट था उसके ऊपर भी पूरी लिस्ट जो है ना वो सही दी है। गई थी। तो आपको ठीक। याद होगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर भी ये बात जो है वो हाँ, वो तो डिबेटेबल रही है। हाँ, इसके मतलब ऊपर इस जो है पे ना भी वो डिबेट कर लेंगे लोग कहते हैं वो तो ऑलरेडी थे कॉलेज उसको यूनिवर्सिटी बना दे तो हर जगह होती है पंजाब में भी बहुत सी कॉलेजेस को जी, जी। यूनिवर्सिटी का दर्जा लेकिन दिया बहरहाल जाता है। मतलब ये कि जी। वो जो है ना वो जो लिस्ट उन्होंने जो है ना वो शाया की हुँ, है या जो उन्होंने बताई है कि जी ये जो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हुँ, बहरहाल जो है ना वो वहाँ उनका जो क़याम है वो जी। वहाँ पे हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा सर भारत में एक निपा वायरस कैटेगरी 5 का खतरा करार दिया जा रहा है और वर्ल्ड कप भी वहाँ पे हो रहा है। इस हवाले से बहुत से मतलब अब क्या खबरें तो ऐसी हैं सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या-क्या लिख दिया जाता है। तो इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ जी, देखिए वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी जो है ना वो फूँक-फूँक फूँक-फूँक के जो कर है पी ना वो जाता है। बिल्कुल ठीक पीता है। है। तो हमारे देखें द 2019 के अंदर कोविड-19 वायरस जो है ना वो आया और इसी तरीके से फैला और फिर पूरी दुनिया को शट डाउन होना पड़ा। तो जब भी कोई वायरस जो है वो नया वायरस फैलता है तो उसके हुँ, बारे में शुरू में आपको याद है कोविड-19 के बारे में इसी तरह के डाउट्स थे। हुँ, हुँ। इसको जो है वो कैटेगरी 5 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं है।
जो दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि ये वायरस जो है इसके अंदर जो मोरालिटी रेट है वो 40 से 70% है। कोविड के अंदर ये 2 to 3% था, और यहाँ पे जो है ना 40 to 70% है, जो कि बहुत इंतहाई अलार्मिंग है। हो सकता है कि इसका स्प्रेड उतना वाइड ना हो सकता है कि अब प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हम पहले से ज्यादा बेहतर ले सकते हो। हमें एक प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है, बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, बॉर्डर बंद किस तरीके से करने हैं, क्वारंटीन किस तरीके से करना है, ये प्रैक्टिस से हम ऑलरेडी जो है ना वो गुजर चुके हुए हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो भारत के अंदर जिस तरीके से जो है ना वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये जो है ना मतलब ये कि एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि वहां से पूरी पूरी दुनिया से लोग भारत, जारी पता है, वर्ल्ड कप देखने के लिए आएंगे, और वहां से जो है ना फिर वापस अपने जो है ना वो अपने मुल्कों के अंदर भी जो है ना वो जाएंगे। तो एक मुल्क जहाँ पे इस किस्म की वबा, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी 5 जो है ना करार दे रही है, उस सिचुएशन के अंदर जो है ना पूरा का पूरा वर्ल्ड कप वहां पे जो है ना वो होने जा रहा है, ये एक बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। और अच्छा ना, पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी है। वर्ल्ड कप के इतने करीब सीरीज अच्छा तजर्बा है, या कुछ लोग कहते हैं जी पता नहीं फिटनेस के मसाइल ना पैदा हो जाएं। अच्छा, फिटनेस तो बंदे जो हैं वो जाके जिस मुल्क में जाएंगे वहाँ वो प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं, तो ये तो इंसान के साथ ही है, मैच के दौरान भी लोग फिटनेस का मसला तो होता है। लेकिन सीरीज की जीत का परफॉर्मेंस पे आपको क्या लगता है, मस्बत असर पड़ेगा अगर अगला मैच भी जीत जाते हैं? आज का तो जीत गए। जी बिल्कुल, देखें ये जो है ना वो दोनों तरफ जा सकता है मामला। बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है वो अगर आपका जो है ना, क्योंकि देखें राउंड द कॉर्नर है इस वक्त वर्ल्ड कप, तो ये तीनों चीजें जो है वो अंडर आपको कंसिडरेशन रखनी पड़ेंगी। फिटनेस का भी बिल्कुल, क्योंकि इतनी चीजें अगर आप बिल्कुल करीब जो है ना वो खेलते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है आपके क्ली प्लेयर्स जो है वो कोई जो है ना वो मतलब ये कि ड्यूरिंग जो मैचेस हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजरी जो है ना वो हो जाती है, तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड कप के ऊपर आएगा। इसी तरीके से अगर आप सीरीज जो है ना वो जीत के जो है ना वो वर्ल्ड कप के अंदर जाते हैं, तो उसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जो है ना वो बीट करना, बड़ी टीम को, दूसरा होम ग्राउंड जो है ना वो एडवांटेज, क्योंकि भारत की और पाकिस्तान की पिचेस जो है वो तकरीबन एक जैसी हैं, और जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो आपको एक एक्सपीरियंस जो है ना वो मिल जाएगा। लेकिन अगर और जो है ना वो अदर वे राउंड होता है और सीरीज हार के जो है ना वो आप जाते हैं, तो फिर उसका भी जो है ना वो एक इम्पैक्ट जो है ना वो इसके ऊपर, वर्ल्ड कप के ऊपर जो है ना वो पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आई एम पॉजिटिव कि जो है ना वो अगर पाकिस्तान सीरीज जीत कर जो है ना वो जाता है, तो आपकी जो मोरालिटी, आपके जो है एक मोरल जो है आपका वो हाई होगा। चले कॉल्स ले लेंगे जी, एज यूजुअल पहली कॉल 7997 ही कॉल किया करते हैं, वो काफ़ी देर पहले होल्ड कर लेते हैं, उनको ऑन एयर लेंगे। 7997 सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बात यह है कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आप 15 सेकंड से ज्यादा नहीं देते, बाकी तो लोग पता नहीं लंबी लंबी बातें इधर उधर की घुमा रहे थे। मैं बात करूंगा न्यूज स्पेसेस, ठीक है, जो आप न्यूज पढ़ते हैं। जी जी, ठीक है। पहले तो मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये मेरे ख्याल में पंजाब के वजीर आला होते हैं, ये पहली खातून है जिन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। अब उस पे अमल हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये भी ब्रेवरी है ना जी, कि खातून इस तरह का स्टेटमेंट देती है। ठीक है। तो ये उन वजीर आलाओं के लिए जो आके चले जाते हैं खा पी के, या कहते चले अपना टाइम गुजार के, लेकिन ये स्टेटमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। दूसरी बात है कराची की। कराची में जो पानी नहीं मिला, वो नहीं मिला आग बुझाने के लिए। भाई कराची वाले तो खारा पानी पीते हैं और वो बरसों से पीते हैं, तो पीने को पानी नहीं है तो आग बुझाने के लिए कहां से देंगे पानी? और दूसरी बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा शहर है और इतने जबरदस्त लोग हैं पाकिस्तान में, वो अभी तक ये नहीं कर सके कि समंदर के साथ रहने वाले लोगों को समंदर ही को सही करके पानी दे दे। और एक टेक्नोलॉजी है, पता नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि जो मॉइस्चर इलाके में आप रहते हैं ना, जी जी, तो वहाँ एटमॉस्फेयर से आप पानी, ठीक, अपना मीठा पानी ले सकते हैं। ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ब्रदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 5415 सर, आप ऑन एयर हैं। 5415 जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम जनाब, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू। ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਥੇ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਹਾਮ ਫਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੀਸਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਹਕ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਲਰਾਈਟ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 8156 ਸਰ, ਆਪ ਆਨ 에ਅਰ 8156 8156 सर, आप ऑनर है 8156। हेलो जी 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 ओके। लेकिन दो तीन छोटी छोटी बातें। पहले तो ये है कि पहले पाकिस्तान से पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर जाते थे तो दानिशवर हुकूमतें परेशान होती थी, उसको कहती थी ब्रेन ड्रेन। इस दफा मरियम नवाज साहिबा ने इसको नया नाम दे दिया ब्रेन एक्सपोर्ट। चलो ये मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरा ये कि लाहौर में भी एक औरत और बच्ची गटर में गिर के मर गए और उस पर डिनाइल रहा और उसके हस्बैंड को पकड़ लिया, थाने ले जाके मारा पीटा। और अस्मा बुखारी ने भी कहा जी झूठ है, कुछ नहीं हुआ। एक और वजीर से पूछा, उसने कहा जी फेक न्यूज। उसने कहा सर वो बॉडी मिल गई है। हाँ जी, जिस पे बात की हमने कल भी बात की थी, आज भी की, और मेरा चीफ मिनिस्टर ने भी उसको जो है वो बहुत अच्छी तरह टैकल कर रही है इसको। मुझे नहीं पता टैकल करने नहीं बिल्कुल, उन्होंने सारे बंदे बुलाए हैं, हर तरह के सारे बंदे बुला के उन्होंने काफी। वहाँ काम हो रहा था तो एरिया कट ऑफ क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही है, आपकी बात दुरुस्त है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। किसी आदमी को क्या पता। तीसरा इमरान खान की, उसमें भी हुकूमत डिनाइल मोड में थी आखिर तक कि झूठ है झूठ है। अब कहते हैं हाँ जी प्रोसीजर किया हुआ है, देखिए उनकी आंख में इंजेक्शन लगाया गया। और मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, मेरी आंख का भी यही एग्जैक्टली नहीं इसी टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है सर। और मेरे 4 इंजेक्शन लग चुके हैं, 2 के लिए उन्होंने डेट दी हुई है। कितने लगेंगे पता नहीं, ये स्टार्ट 4 वीक से होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा। चलिए ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 5794 सर, आप ऑन है 5794। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब देखिए, वक्त जाया करने के मुतरद्दिफ है पंजाब को सिंध और उसके साथ मुकाबला करना। मुझे आप सिंपल ये बता दें कि ये जो मकसद एक पार्टी थे उनके जो कायद हैं जिनको जहनी मरीज करार दिया गया है, मुझे ये सिंपल बता दे। वो कहते थे ये जो जंगला बस है तो हमने तो बनानी नहीं। मुझे सिर्फ भट्टी साहब आप और बिलाल साहब बता दे वो जंगला बस आज तक चल रही है? नहीं चल वो, लेकिन आपको पता है कि ज़हनी मरीज आपने कहा तो वो किसी और को भी ज़हनी मरीज कहते हैं पीछे वाले। वो सर मैं किसी की नहीं बात, मुझे तो ISPR ने बांगे दोखल विद सबूत के साथ उन्होंने पेश किया है और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा है, तो मैं तो उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। तो लिहाजा बात मैं किसी को नहीं कह रहा, मुझे क्या जरूरत है कहने की, लेकिन मैं तो उन्होंने कहा है और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है जी। ठीक है। और बाकी कोई माने या ना माने, हर किसी का एक अपना ख्याल है। देखें बात बड़ी सिंपल है, पंजाब में जो भी वाकया हुआ है उसका किस तरह
तदारक किया गया है या एक्शन लिया गया है। और भाई कराची में तो अभी तक आपको पता ही नहीं चल सका कि भाई किस वजह से आग लगी, उस पर इक्विपमेंट भी नहीं था। कोशिश कर रहे हैं सर, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उस सब मैं अच्छी बात है, मैं उनको ये नहीं कह रहा, लेकिन बात जो पीपल्स पार्टी पहले दिन मान जाती कि भाई गलती हुई है, इंसानों से होती है और उसका तदारक करते, बनिस्बत अब पुरानी बातें हमसे लड़ाई 200 साल पहले उन्होंने कहा है कि हमारी गलती है, हम अगर रिजाइन भी कहते हैं तो रिजाइन भी दे देते हैं, लेकिन जो भी होगा इसका कल्परेट उसको नहीं छोड़ा जाएगा। राइट सर, थैंक यू सर जी। कोई भी हो हमारे लिए सब एक है। ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 2780 सर आप ऑन एयर हैं, 2780। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब कॉल देने के लिए। जी जी सर, पहले तो बात ये कि मरियम नवाज ने जो नोटिस लिया दैट्स अ गुड थिंग, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो ये कह रही हैं वो कर रही हैं तो दैट्स गुड। जी जी रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान का साथ जो ये सिचुएशन हुई है और चीज पहले ही लीक आउट हो गई थी, बाद में गवर्नमेंट ने बताया, तो ये गलत बात थी, इनको पहले बताना चाहिए था। ठीक है। और उनके जो भी रिलेटिव्स उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। और तीसरी बात ये कि हमारे भाई हैं नून लीगी, वो बहुत आगे, इमरान खान साहब को दिमागी मरीज कहते हैं, तो ISPR ने तो बहुत साल पहले जो है ना वो नवाज शरीफ को मैंने कह दिया कि वो किसी और को भी कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है। मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त उनको ना हेल्प किया था तो उस वक्त के जो ISPR के लोग थे वो भी नवाज शरीफ को यही कहते थे। चलें, तो ठीक वो ये अपनी बातों में नहीं आना चाहिए। आप अपने लीडर को पसंद करते हैं, डजंट मीन कि जी PTI वाले ये हैं वो हैं, आप मुल्क की बात करें। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। 6910 सर आप ऑन एयर हैं, 6910। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम सर। अभी इस वक्त तो खैर पाकिस्तान में एक नई गेम छिड़ गई है कि हाँ कौन एक्शन ले रहे हैं कौन एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन बहरहाल जो भी लेगा अगर खाली शो ऑफ के लिए लेगा तो भी गलत है। अगर हाँ प्रैक्टिकली कोई काम करेगा तो फिर वो नजर आएगा, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। और वैसे भी किसी की इंसानी जान जाए उसमें पॉलिटिक्स करना तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और ये जो नए वायरस की बात हो रही है, नो डाउट कि हाँ इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अलावा भी बहरहाल वर्ल्ड कप से हट के तो पूरी दुनिया के लिए कोई ना कोई, अल्लाह ना करे कि कोई मसला खड़ा हो, तो बहरहाल अल्लाह चाहे तो बेस्ट इंशाल्लाह। ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉल लेंगे जी, 3606 आप ऑन एयर हैं जी, 3606। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, लाल भाई कैसे हैं? दिखता है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, दो बातें सर जल्दी करूंगा। एक तो मरियम साहबा और जरदारी साहब के लिए बात है कि उनके 3 माह के लिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर को दे दें कि सिंध के हालात को सही किया जा सके। ये सही नहीं करने वाले, नंबर 1। नंबर 2 तो इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफा कौम को एड्रेस किया, उसमें उसने यही कहा बाकी जो भी फौज आएगी वो हमारे अंदर काम करेगी। यानी उसने ये नहीं और जाएंगे तो वो जाके वहाँ पर मुसलमान से लड़ेगा, ये नहीं जाना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। एंड लिसनर्स आपकी कॉल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, वाला हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। प्रोग्राम का राब्ते के नंबर 4163005600, 4163005600। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे। बहुत सर्दी है, -35 फील लाइक हो सकता है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।